अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं। आज जिस टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो है मुल्क की तरक्की। जब भी हम अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की बात करते हैं, कोई ना कोई एफर्ट करने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली बात आती है हमारे मुल्क के नौजवानों की। अब इन नौजवानों की तरबियत कैसे करनी है, हमेशा हम इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज के टॉपिक जो है वो आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं वो नौजवानों की सेहत है। जब हम नौजवानों की सेहत की बात करेंगे तो डेफिनेटली उनकी सेहत से मुतालिक जानना, समझना और फिर उस सेहत को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी एफ़र्ट्स करनी है वो बहुत ज़रूरी है। जब सेहत की बात आएगी तो डेफिनेटली हम जो है वो जिस्मानी सेहत को डिस्कस करेंगे। जिस्मानी सेहत के साथ साथ नौजवानों की मेंटल हेल्थ को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उनकी ज़हनी नशोनुमा करना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जिस्मानी सेहत को डिस्कस करेंगे, ज़हनी नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से जो हैं वो एफ़र्ट्स करनी है, किन इक़दामात को उठाना है और किस तरह से वो प्रैक्टिसेस जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हैं उनकी ज़िंदगियों में शामिल करनी है, इसके हवाले से उन गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, तरबियत देनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जी बात होगी जिस्मानी सरगर्मियों के हवाले से कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों को गाइड करें कि वो कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करें, कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी के जो है वो आदत बनाएं, उसके लिए अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, अपनी डेली प्रैक्टिसेस का हिस्सा बनाएं। कैसे कर सकते हैं इस पर बात करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ होगा, उनसे गुफ्तगू होगी, लेकिन जी उससे पहले आपको आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी बताएं कि आज जो है वो हम जो दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी नौजवानों के हवाले से है कि नौजवानों के अंदर हम शऊर कैसे बेदार कर सकते हैं, उनको आगाही कैसे फराहम की जा सकती है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है, शऊर बेदार करना कितना ज़रूरी है और ये मुल्क की तरक्की में कैसे मुआविन साबित होता है, इसके हवाले से भी बात होगी। नौजवानों की रहनुमाई के लिए कितना ज़रूरी है कि उनके अंदर ऐसी अप्रोच डेवलप की जाए, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उनको ऐसे डायरेक्ट किया जाए कि वो समझ सकें कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है और सही और गलत की तफरीक के हवाले से उनको तरबियत कैसे दी जा सकती है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो लाइव कॉल करें और पार्टिसिपेट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, वो देखें और ज़रूर पार्टिसिपेट करें और हमें बताएं कि आप जिस्मानी सरगर्मियों के हवाले से कितनी एफ़र्ट करते हैं या नौजवानों को कैसे गाइड कर सकते हैं। जो मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें डॉक्टर बुरहानुल हक, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। डॉक्टर साहब के साथ आज की जो हमारी दूसरी मेहमान है सामिया खान है, कराटे एक्सपर्ट, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सामिया? ठीक है। सामिया के साथ आज के जो हमारे तीसरे मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं, प्रोफेसर जासिम खान हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर बुरहानुल हक से। डॉक्टर साहब आज का जो हमारा पहला टॉपिक है मुल्क की तरक्की और फिर ऐसे में नौजवानों को जो है वो हमने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है उनकी सेहत से मुतालिक, क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत अच्छा टॉपिक है कि आपने कोरिलेट कर दिया, बेसिकली तीन चीज़ों को आपने एक ही टॉपिक में समो दिया है, एक जगह इकट्ठा कर दिया है और बड़ा अच्छा इन तीनों चीज़ों का लिंक बन रहा है। सबसे पहले आपने बात की है मुल्क की तरक्की की, तो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क की तरक्की है क्या। मुल्क की तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्काई स्क्रैपर्स बना लिए, ऊंची बिल्डिंग्स बना ली। मुल्क की तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि हर शख्स के पास अपनी गाड़ी हो। मुल्क की तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि वो अच्छी रोड्स बनी हों और लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हों और वो अच्छा खा रहे हों। सिर्फ ये मुल्क की तरक्की नहीं है। अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड नेशंस की, ठीक, तो टू बी ए डेवलप्ड नेशन अगर हमने बनना है, एक डेवलप्ड नेशन बनना है, डेवलपिंग कौम से डेवलप्ड कौम बनना है, तो सबसे पहले हमें अपने रवैयों को डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे बिहेवियर डेवलप नहीं होंगे हम इन ट्रू सेंस डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकते।
اچھا، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ملکی ترقی کے لیے ایک ڈیولپڈ نیشن بننے کے لیے ہمیں ڈیولپڈ بیہیویئرس کی ضرورت ہے، تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت بینگ اے نیشن، بینگ اے پاکستانی نیشن، ہماری یوتھ کو ہے. ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہماری جو بلو 30 ایئرس آف ایج پاپولیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 64%، ویری ہائی پرسنٹیج. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیسیکلی برجنگ کا کام یہ کر رہے ہیں. یہ 64% جو ہیں انہوں نے اپنے سینئر ایج ممبرز اینڈ جونیئر ایج ممبرز دونوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. جب دونوں طرف کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. یعنی ایک طرف ڈیولپڈ نیشن کی بات کی، ایک طرف برجنگ کی بات کی. تو برجنگ کے لیے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. کیسے ڈیولپ کرنا ہے وہ آپ نے ٹاپک میں ہی بتا دیا. دو چیزیں آپ نے بتائیں، ایک طرف صحت بتائی اور ایک طرف جسمانی سرگرمیاں. جی، مثبت سرگرمیاں یا جسمانی سرگرمیاں آپ نے بات کی. اب یہ دونوں چیزیں اگین بہت زیادہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. مثبت سرگرمیوں کے لیے یا جسمانی سرگرمیوں کے لیے سب سے پہلے مثبت انداز فکر چاہیے. یقیناً. اور اگر مثبت انداز فکر ہے تو وہ صحت کے لیے بھی رول پلے کرے گا اور وہ آپ کے بیہیویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی رول پلے کرے گا. کیسے؟ آپ باقی کیسے ہو لیں اس کے بعد پھر میں اس میں بالکل ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. سامیہ، آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ دیکھیں ہما، ہر بندے کا ایک رسپانس ہوتا ہے جو ٹریجڈی کا. ابھی ہم لوگ کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں جس میں زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ یہ آ رہا ہے، یا گھر میں جو آپ ڈسکشنز کرتے ہیں تو ینگسٹرز کے حوالے سے اگر بات کروں تو ایک کیبن فیور چل رہا ہے جس کی وجہ سے ایک ایگریشن بھی ہے کیونکہ باہر آنا جانا نہیں ہو رہا. وہ ایک آؤٹنگ کا ہمارے یہاں جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، جیسے لیڈرشپ کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ بچے مس کر رہے ہیں. بہت سارے اسپیکرز آتے ہیں نیشنل انٹرنیشنلی. ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب پاکستان ان پلیسز میں شمار اس کا ہونا لگ گیا جہاں پہ باہر سے اسپیکرز آ کے پاکستان اور پریزنٹیشنز دے رہے ہیں. اور صرف کوئی چھوٹی یونیورسٹی کی میں بات نہیں کری، بڑے بڑی اداروں سے، جیسے امریکہ سے کچھ اسپیکرز آتے ہیں، لنڈن سے آتے ہیں اور دنیا کے اداروں سے آتے ہیں. تو بچے کچھ چیزیں مس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کہ ان کی مینٹل گروتھ میں یا ان کے ایکسپوجر میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے، ان کی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے. پھر ایک مینٹل گروتھ آ جاتی ہے. مینٹل گروتھ کالجز، یونیورسٹیز اپنا رول تو پلے کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک ہیومن انٹریکشن کا جو ہے وہ ٹچ اور فیلنگ وہ مسنگ ہے. اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے پاس دونوں اس میں اسپیکٹس ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹیو بھی ہیں. نیگیٹیو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے آپریٹ نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہم پہلے کمفرٹیبل تھے. ٹھیک. اور پوزیٹیو اسپیکٹ یہ کہ اب ہم گلوبل ولیج بن گئے. جو ہماری پرابلمس ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ صرف پاکستان کے لیے ہیں، یہ گلوبل ہے. اور اگر گلوبلی بھی دیکھیں تو کچھ جو ممالک ہیں وہ ہم سے بدتر پوزیشن میں بھی رہے ہیں، کچھ یورپی اور کی جو نارتھ امریکہ ہے اس کو لے کے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو کہ بالکل تھرڈ ورلڈ میں آتے ہیں. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایک ہمیں آگاہی، ایک اویئرنیس جنریٹ ہوئی ہے کہ ہمارا بہتر ہے. بہت سارے لوگوں سے ہماری ہیلتھ جو ہے بہتر ہے. بلکہ وہ ایک بڑے بزرگ بڑے فنی انداز میں کہنے لگے کہ ہم لوگ دیسی مرغی ہیں اور جو امریکنز ہیں بیسیکلی شیور مرغی ہیں جو کہ جلدی بیمار پڑ گئے. یہاں پہ ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. یہاں پہ ہماری خوراک اچھی ہے، آرگینک فوڈ ہم کھاتے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑا پلس پوائنٹ پاکستان کا یہ ہے اور جس کی وجہ سے ہماری صحتیں اچھی ہیں. پلس یہ کہ ہمارا جو ایک ریلیجن آ جاتا ہے، اس کا جو ایمان کا جو پارٹ ہے اس کی وجہ سے ہماری پازیٹیوٹی اور امپرووڈ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپرچونٹی دیکھی جائے تو میں نے خود بھی ایک چیز یہ آبزرو کری ہے اپنی یوتھ میں یا اپنی اس میں کہ ہمارے جو یوتھ لیڈرز ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے شیئر کیا کہ فلانی یونیورسٹی جو ہے یہ آن لائن کورس کروا رہی ہے، فری آف کاسٹ ہے، سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، آپ اس میں چلے جاؤ. اور بہت ساری یوتھ اس چیز میں انڈلج بھی ہوئی. بہت سارے پروجیکٹ جو ہے یونائٹڈ نیشنز نے کروائے. ابھی بہت سارے کورسز کروا رہے ہیں. تو وہ کورسز جو ہماری یوتھ 1.5-2 لاکھ روپے میں کرتی تھی وہ فری آف کاسٹ کر رہی ہے. تو میرے نزدیک ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ گروتھ کرے. اور اس میں بہت سارے ادارے اسپیشلی ہمارے جو یوتھ لیڈرز ہیں وہ آگے آئے ہیں جو بتا رہے ہیں مائکروسافٹ یہ کروا رہی ہے، فلانی یونیورسٹی کے یہ کورسز کروا رہی ہے. تو میرے نزدیک بھی یہ ایک اپرچونٹی تھی جس کو میں نے سیز کیا. اور میں نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے بہت سارے کورسز کیے اس دوران. تو مجھے یہ پازیٹیوٹی لگی کہ ایک کووڈ-19 کو لے کے ہم صرف گھر میں نہیں بیٹھ گئے، ہم ریلائی نہیں کر رہے فیڈریشنز پہ جو کہ کورسز کروائیں وہاں پہ وینیو بیسڈ
कोर्सेज हम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन होकर हम अच्छी कम्युनिटी बन गए हैं, एक दूसरे का एहसास हमें और बढ़ गया है, एक दूसरे को हम एज अ पार्टनर परसीव कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो आई सी इट एज अ पॉजिटिव चेंज। वाह, बहुत खूबसूरत बात। जासिम साहब, आपका क्या कहना है, इंसानी सेहत की बात हो, जिस्मानी सेहत की बात हो, उसके लिए कितना ज़रूरी है कि कोई ना कोई जो है वो एफर्ट की जाए? थैंक यू वेरी मच मैडम, हुआ भी बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने भी और मैडम ने भी। देखिए अभी जो जिस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट किया है हमारी यूथ ने, और बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि मतलब जो पेंडिमोनियम और भगदड़ जो है, और जिस तरह से वो हेल्टर स्केल्टर, तो मैं तो ये वही आई स्ट्रांगली फील, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ इंग्लैंड की, वेयर आई लिव्ड, कि वहाँ पे उन्होंने यंगस्टर्स को, अपनी यंग जनरेशन को ऐसे पॉजिटिव एवेन्यूज़ दिए हुए हैं, प्ले ग्राउंड्स बना के दिए हुए हैं, स्केटिंग बोर्ड्स दिए हुए हैं, वहाँ जाके वो स्केटिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए हम जो ब्लेम करते हैं अपनी यूथ को, तो हम वी शुड टेक द ओनर्स आवरसेल्व्स। मैं ये फील करता हूँ कि हमारी जो यूथ है बाय एंड लार्ज जो है ना, उसको हमने जो है नेग्लेक्ट किया हुआ है, जो हम इसमें हम सारे जो हम स्टेक होल्डर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आयरनी है कि हमने कुछ गेटेड कम्युनिटीज़ बना ली हैं। अब वो जो गेटेड कम्युनिटीज़ जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर उनके यूथ को तो हमने सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, लेकिन जो इस मुल्क के जो यू नो अवाम नास है, यू नो दोज आर नॉट प्रिविलेज इनफ टू लिव इन दोज गेटेड कम्युनिटीज़, उनका जो है हमने उनको बिल्कुल जो है ना उनको वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन देयर ग्रोथ। और ये बहुत, मैं बताऊँ, इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। ये इसमें से बहुत डेंजरस ट्रेंड है कि यही जो है मेजॉरिटी है, और इन्हीं यूथ ने जो है ना आगे जाके जो मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। तो हमें देखिए हम जब बात करते हैं ना कि हम एक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वो एक पाकिस्तान पर हमें नज़र भी आना चाहिए, और वो एक पाकिस्तान तभी नज़र आएगा कि हम जो है सिर्फ प्रिविलेज लोगों के बच्चों को, उनको तो हम स्विमिंग पूल ही बना के दे रहे हैं, उनके लिए जो है ट्रैक्स भी नहीं। मैं आई वांट टू टॉक वेरी फ्रैंकली, हमें अपने जो मेजॉरिटी जो हमारी यूथ है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो इतने प्रिविलेज नहीं है, उन पे फोकस करना चाहिए और उनकी एनर्जीज को पॉजिटिवली चैनलाइज करना चाहिए। और मैं आपको ये 14 अगस्त में जिस तरह से यूथ ने पेंडेमोनियम या कैओस को क्रिएट किया है, इट अंडरस्कोर्स दिस थिंग, एक मैसेज है कि यार खुदारा उनको आप कोई एक्टिविटीज दें, आप उनको फैसिलिटी प्ले ग्राउंड्स बना के दें, उनको कोई जनाब उनके लिए कोई इस किस्म की फैसिलिटीज आप उनको दें, जिम्नेजियम बना के दें, ताकि वो जो है उनकी एनर्जी जो है पॉजिटिवली चैनलाइज हो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि स्टेट ने किरदार अदा करना है। तो स्टेट के साथ बीइंग एन इंडिविजुअल हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए मैडम, हम अपनी यूथ की जो लाइफ को जो है ना 3 तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक तो देखें पेरेंट्स का रोल है, दूसरा टीचर्स का, तीसरा रिलेटिव्स का, और चौथा जो है वो कम्युनिटी का। अब हमें अपनी नेबरहुड में भी क्या हम अपने जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, क्या हम उन पर नजर रखते हैं? हमें देखिए यंग जनरेशन में पढ़ रहा था कि जब तक अगर उनको ये फील होगा ना कि हम उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं, हम उनके वेलफेयर और वेलबींग का ख्याल रखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उनको टोकना या उनको डांट देना, बल्कि उनको अच्छी चीज़ की तरफ राग़िब करना और बुरी चीज़ से उनको मना करना, एक चीज़। दूसरा, उनमें हमें वी शुड हैव अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद देम। ये नहीं कि अब यूथ है तो हम साइड पे करके चले जाएं, हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप बेटा क्या किस आप उसमें पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत अपना जो है ना इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन कि हम उनको अपना पीस ऑफ माइंड दें। और दूसरा ये कि जब यूथ को पता चलेगा कि उनको जो है उनकी कम्युनिटी जो है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर, ये सारे वॉच कर रहे हैं और वो उनके वेलफेयर के बारे में कंसर्न है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो राइट ट्रैक पे आएंगे। बिल्कुल आएंगे। डॉक्टर साहब, आप जो है वो क्या बात ऐड करना चाहेंगे जासिम साहब की बात में, और साथ ही आपने अपनी पहली बात को भी मुकम्मल करना है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ और क्या शेयर करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैडम, एक कॉलर इम्तियाज है आपके साथ, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। इम्तियाज साहब, आप फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो 14 अगस्त वाले दिन आप लोगों ने लाइव प्रोग्राम नहीं किया, मुझे इसका दुख और शिकवा इम्तियाज साहब, हमारा लाइव प्रोग्राम था 14 अगस्त को। अल्लाह जाने, मैंने तो इतनी कॉल्स मिलाई तो बात हो नहीं पाई, मेरे दिल में खलिश रह गई कि बात नहीं हुई। अच्छा, बहरहाल अभी नौजवान की सेहत की आप लोगों ने बात की। जी बिल्कुल। तो बात सच है, मगर बात है रुसवाई की। और एक शेर भी अर्ज करूंगा, चंद सेकंड ज्यादा चाहूंगा। एक शेर है, जी। मंजिलें ढूंढेंगी तुझे दर बदर, मंजिलें ढूंढेंगी तुझे दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। तो हमारे सारे लोगों को चाहिए कि रोड़े हटा के देखे। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती है। हमको वो काम करने चाहिए जिससे सबका सर फखर से बुलंद हो। मगर यूरोप, कनाडा, अमेरिका, हर जगह सेहत और तालीम और
इन चीजों के मैडम ऐसे हिसाब, क्या आपको मैडम नहीं पता? ये जो मेहमान हजरात है इनको नहीं पता, सबको मालूम है कि वर्ल्ड में क्या सिस्टम है। तो हमारे यहाँ जब आप नौजवान को सेहत नहीं देंगे, सेहत वाली राह नहीं देंगे, उनका दवा दारू नहीं देंगे, दारू तो गलत हो गया, दवाएं नहीं देंगे सही, तो आप बताइए जब वो सेहतमंद नहीं होंगे तो माशा मुल्क को कैसे सेहतमंद बनाएंगे? बिल्कुल। मैं सिर्फ एक ही बात अर्ज करना चाहूँ, एक दफा अरबाब इख्तिदार या वो लोग जो वाकई मुहिब वतन और पाकिस्तान है, या हमारे फख्र पाकिस्तान, आंखों के नूर, दिल के सरूर जनाब सुपरसारा साहब, कमर वाजवा साहब और उनका रुपकार, जो वाकई मैं समझता हूँ ये मुहिब वतन लोग हैं, सिर्फ एक दफा इन लोगों से पूछे कि भाइयों सेहत का क्या हाल कर दिया, पानी का क्या हाल कर दिया और बिजली का क्या हाल कर दिया, जो इससे पूछें तो कहते हैं ना शेर की एक धाड़ ही काफी है सबको सही करने के लिए, तो और कुछ नहीं करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारे नौजवान अगर सेहतमंद होंगे तो पाकिस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 मुल्क होगा और किसी को गंदी पॉलिटिक्स पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं है कि। और एक बात ऐड करूँ फिर बात खत्म करूंगा, हर वो काम जिसके करने से हम एक महज़ब माशरा बन सकते थे, अनफॉर्चुनेटली हमने कारोबार बना लिया, जैसे एजुकेशन, मेडिकल लाइन, अस्पताल, तालीम। तो अच्छे लोग भी हैं नो डाउट, मगर मैं समझता हूँ शायद मेरी बातों से मैं एक आम आदमी, एक सिर्फ वोटर हूँ, एक वोट डालने चला जाता हूँ, इससे बड़ी मेरी औकात नहीं है, होने वाला कुछ नहीं है। मगर साथ साथ में अल्लाह से ये दुआ भी करूंगा कि अल्लाह मौजज़ा और कुछ ऐसे हालात पैदा करे कि मुनाफिकीन को और नौजवान की मुस्तकबिल, सेहत और तालीम को तबाह बर्बाद करने वाले राह रास्त पर आ जाए, वरना अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खूबसूरती के साथ आपने जो है वो पार्टिसिपेट किया। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आपकी जो सजेशंस हैं उन पे जो है वो हम अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब आप अपनी बात ही मुकम्मल करें। जो जासिम साहब ने बात की मैं उसको भी लिंक करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात की जासिम साहब ने कि नौजवानों का जो ब्रॉटअप है उसमें किस किस का क्या क्या रोल है। स्टेट की बात हुई, स्टेट के बाद बड़े अच्छे अंदाज में कैटेगराइज़ किया जासिम साहब ने, पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल और उसके बाद कम्युनिटी का रोल। इन सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करते हुए थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा इस पर। अच्छा, जब हम बात करते हैं मस्बत अंदाज़ फ़िक्र की, ये हमारे नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। अगर मस्बत अंदाज़ फ़िक्र होगा तो सबसे पहले वो ये देखेंगे कि हमारी स्टेट ने हमें क्या दिया, हमारे वालिदैन ने हमें क्या दिया, हमारे टीचर्स ने हमें क्या दिया और हमारी कम्युनिटी ने हमें क्या दिया। अगर मस्बत अंदाज़ फ़िक्र होगा, अगर नहीं होगा तो इन्हीं चारों चीज़ों में वो ढूंढेंगे कि स्टेट, वालिदैन, टीचर्स और कम्युनिटी ने हमें क्या क्या नहीं दिया। इसलिए मस्बत अंदाज़ फ़िक्र वो बुनियाद है, वो बेस है जिस पे इस पूरी बिल्डिंग ने खड़ा होना है, मस्बत अंदाज़ फ़िक्र। अब इसके हवाले से कैसे वो जान सकते हैं कि उनका अंदाज़ फ़िक्र मस्बत है या मनफी है? अच्छा, जानना कैसे है इस पे भी मैं बात करता हूँ। हमारे नौजवानों ने सबसे पहले ये देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। जब तक वो ये नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं, और वो ये ढूंढते रहेंगे कि हमारे वालिदैन ने क्या नहीं किया, स्टेट ने क्या नहीं किया, मेरा उन जवानों हमें क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए था। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की जाने मुझे बड़े नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें।